हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था, जिनका यूज़ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है। तो चलिए आज हम उन्हीं फॉर्मूलों से जुड़े और से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव बेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? ठीक है ना। सबसे पहले तो ये वर्ड देखिए, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब एलसीएम, ठीक है ना। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10 व 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेना है। ठीक है ना, लासा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लासा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर को। तो 8, 10 और 12 का लासा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा, 2 5 जा और 2 6 जा। फिर 2 से, 2 2 जा 5 रहेगा और 2 को 3 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो इसके फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 120 होगा। ये हमारा आ गया, लासा आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचने का मतलब 7 ज़्यादा होगा, तब तो 7 शेष बचेगा ना। तो हमारा जो लासा आया है 120, 120 में हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 127, जो कि न्यूनतम संख्या है। आ गया समझ में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? देखिए, शब्द पे देखिए, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम मतलब लासा। ठीक है ना। सबसे पहले 7, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। देखिए, इस तरह से करेंगे जैसा हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, 7, 12 और 16 का। सबसे पहले हमने 4 से डिवाइड किया तो 7 की जगह 7, 12 की जगह 4 3 जा 12 और 4 16 की जगह 4 4 जा 16। फिर 7 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है। तो इसके फैक्टर बने हमारे 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7, और इसका लासा कितना आ गया, 336, 336 आ गया। अब क्या कह रहा है, 1856 में से। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 336 आया है उसको हम 1856 से भाग देंगे। ठीक है। तो जो भी शेष फल मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो 336 को जब हमने 1856 में भाग दिया तो 5 बार गया, तो शेषफल हमारा आ गया 176। अब क्या कह रहा था कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 4 शेष बचने का मतलब 4, और क्या कह रहा था क्वेश्चन, न्यूनतम संख्या घटाई जाए। ये इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, न्यूनतम संख्या घटाई जाए। ठीक है ना। और 4 शेष बचे, तो जो हमारा शेषफल आया है उसमें हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 172 आ गया। आ गया समझ में। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा। अगले क्वेश्चंस में आने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए
6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। ठीक है, कहीं पर 6 घंटी एक लगी हुई हैं जो कि एक साथ बजनी शुरू होती हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें लासा निकालना होता है। तो सबसे पहले हमने 2, 4, 6, 8 और 10, 12 का लासा निकाला। तो लासा निकालने के बाद इसके कितने फैक्टर निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 या 120 सेकेंड आए। ठीक है ना। अब क्या कह रहा था, देखिए 30 मिनट कह रहा है, तो इस 120 सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 मिनट। ठीक है ना। लासा कितना आ गया हमारा? 120 सेकेंड या 2 मिनट। अब क्या कह रहा था ये? चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड के अंतराल में 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में एक साथ बजने के लिए हम 30/2 प्लस 1 करेंगे। ठीक है ना। तो कितना आ गया? 15 प्लस 1 मतलब 16 बार एक साथ बजेंगी। चलिए अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तीनों क्वेश्चन तो हमारे न्यूनतम संख्या से जुड़े हुए थे ना, लासा से। अब क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। वह बड़ी से बड़ी मतलब मासा, छोटी से छोटी मतलब लासा, जिसमें 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए सबसे पहले हमने क्या संख्या ज्ञात करेंगे? तो इससे छोटी 233 से छोटी 187 माइनस करेंगे, फिर 279 को 233 से माइनस करेंगे और 279 को 187 से माइनस करेंगे। तो जो भी संख्याएं आएंगी उनका हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। ठीक है, मासा निकालने के लिए हमने आपको ये विधि बताई थी ना, इसका गुणनखंड करेंगे और जो भी कॉमन गुणनखंड आएगा वो उसका मासा कहलाएगा। चलिए आइए, 46 का गुणनखंड 46 इंटू 1, फिर 46 का 46 इंटू 1, 92 का 46 इंटू 2। चलिए देखिए अब इसमें कॉमन क्या है? तीनों में 46 है, तो मासा कितना हो जाएगा? 46। अर्थात ये हमारा आंसर भी कहलाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 46। चलिए अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। धन्यवाद।